Mathematics class 12 from the textbook, exercise 7.3, question number 3, integral cos 2x cos 4x cos 6x और dx, इसे इंटीग्रेट करना है तो 1/2 और 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, cos 2x cos 4x cos of 6x dx यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइम्स cos a cos b, ये फार्मूला यूज करेंगे। 2 टाइम्स cos a cos b इज इक्वल टू cos of a plus b प्लस cos of a minus b, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन और सम वाले फार्मूले हैं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले। 1/2, हाँ ये a माना, ये b माना हमने, तो 2 टाइम्स cos a cos b इट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस 4x प्लस cos ऑफ a माइनस b 2x cos ऑफ 4x, ठीक है, इनटू cos 6x dx प्लस c कांस्टेंट 1/2 इंटीग्रल साइन, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है cos 4x cos 6x और ये बनता है हमारे पास cos ऑफ माइनस 2x इंटू cos 6x dx प्लस c कांस्टेंट 1/2, ठीक है। cos माइनस 2x cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा, ठीक है। तो cos ऑफ माइनस 2x चेंज होगा cos 6x cos 2x में इंटू cos 6x dx प्लस c कांस्टेंट, देन 1/2 इंटीग्रल cos 6x और ये cos 6x दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बनेगा cos 6x होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये cos इसके मल्टीप्लाई होगा cos 2x इंटू cos ऑफ 6x dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक। अब 1/2 इसके साथ dx दे दें, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2, ये 1/2 इसके साथ cos 2x cos ऑफ 6x dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। जब cos स्क्वायर x, जब कभी भी इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x आ जाए तो cos 2x का फॉर्मूला हमें याद करना है, इसका फॉर्मूला है 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1, सो 2 टाइम्स cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इस तरफ ले जाएं, 1 प्लस cos 2x, सो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x/2, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर 6x की हाफ एंगल है ना, ये cos स्क्वायर अगर x की जगह 6x हो तो 1 प्लस cos, ये यहाँ पे x को प्लेस करना है 6x में, तो ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, ठीक है, ये वाला cos स्क्वायर x, ये फार्मूला। अब इसको हमने चेंज करना है 1/2 इंटीग्रल cos स्क्वायर 6x को चेंज करना है हमने इसमें 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। ऐसे ही ये वाला 1/2
इंटीग्रल cos x cos 2x इंटू cos 6x dx। ठीक है, अच्छा तो ये फिर से अगर यहाँ पे 2/2 कर लें, 2/2 कर लें, तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे लिख दें 1/4। ठीक है, तो 2 टाइम्स cos A cos B, सेम फार्मूला, 2 टाइम्स cos A cos B, हमने पहले इसको किया है, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, तो 1 ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1/4 1 प्लस cos 12x होल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल साइन, ये वाला फार्मूला चेंज होगा, इस फार्मूले में cos A cos B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B एंड cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, अगर इसे हम a मानते हैं, इसे b मानते हैं, तो ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस b 2x प्लस 6x प्लस cos ऑफ a माइनस b 2x माइनस 6x होल dx। ठीक है, प्लस c कांस्टेंट। ठीक, अब 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 dx, 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे cos 12x dx प्लस 1/4, इसे बाहर ही रहने देते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा cos 8x प्लस cos माइनस 4x होल dx प्लस c कांस्टेंट। अब ये cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ठीक है, सो cos ऑफ माइनस 4x चेंज होगा प्लस cos 4x में 1/4 1 dx का इंटीग्रल x 1/4। ठीक है, अगर सिंपल cos x होता तो ये चेंज हो जाता sin x में, यहाँ पे cos 12x है तो ये चेंज होगा sin 12x बटा इसका जो डेरिवेटिव है वो बटा में आएगा 12 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1/4 इंटीग्रल, इसको बाहर ही रहने दो, cos 8x ये चेंज होगा प्लस cos 4x में होल dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, इट इज 1/4x, ये आपस में मल्टीप्लाई है 1/48 sin 2x sin 12x 1/4 इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, cos 8x dx ये अलग और 1/4 cos 4x dx अलग प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, then it is equal to 1/4x plus 1/48 sin 12x plus 1/4 cos का इंटीग्रल साइन में चेंज होगा sin 8x अपॉन 8, ये इसका जो डेरिवेटिव बटा में प्लस 1/4 ये चेंज होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c कांस्टेंट। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, अब लास्ट में रिजल्ट ही आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 1/4x प्लस 1/48 sin 12x, तो ये 32 32 sin 8x प्लस 16 sin 4x प्लस c कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया, काफी लेंथी है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन और साथ में कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा। तो इंटीग्रल साइन क्यूब इंटीग्रल साइन पावर 3 2x माइनस 1 dx 2x प्लस 1 dx, कुछ भी हो, प्लस मानो माइनस मानो प्लस 4 हो माइनस 4 हो, या सिंपल साइन क्यूब x हो,
तो हमने साइन क्यूब एक्स को दो फॉर्म में किया है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस एक्स को टी पुट करना है, साइन एक्स डी एक्स डी टी में आ जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से साइन 5x को भी कर सकते हैं, साइन 7x, जितने भी ये जो नंबर है आड नंबर वाले, इनको हम इस तरीके से कर सकते हैं ब्रेक करके। तो साइन क्यूब एक्स का फार्मूला है, अगर फार्मूले में हम चेंज करना चाहें तो साइन 3x का फार्मूला हमारे पास 3 टाइम्स साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। 4 साइन क्यूब एक्स को इस साइड ले जाएं, 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन एक्स, और साइन 3x को इस तरफ माइनस साइन 3x, ठीक है। अब ये 4 से डिवाइड कर लें तो डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे x की जगह हमारे पास 2x प्लस 1 है, तो x को रिप्लेस करना हमने 2x प्लस 1 में, ठीक। तो ये बन जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1, ये x को रिप्लेस करना है, माइनस साइन ये 3 बाहर और अंदर 2x प्लस 1/4, ये चेंज हो जाएगा 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 बाहर 2x प्लस 1, ये बनेगा 6x प्लस 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें सारी आपने लिखनी है। तो ये ब्रेक होगा साइन क्यूब एक्स ब्रेक होता है इसमें 3 टाइम्स साइन ब्रैकेट 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 अपॉन 4 dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 1/4 बाहर, इंटीग्रल 3 साइन 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन 6x प्लस 3 होल dx प्लस c कांस्टेंट, ठीक। आप 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3/4 इंटीग्रल साइन 2x प्लस 1 dx, ये अलग, माइनस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा साइन 6x प्लस 3 dx प्लस c कांस्टेंट। ये वाला तो 3/4 सिंपल साइन एक्स होता है वो चेंज हो जाता, माइनस का आता है, इसमें साइन 2x प्लस 1 है, तो साइन ने चेंज करना है इस फंक्शन को माइनस कॉस में, माइनस कॉस 2x प्लस 1 बटा इसका जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट टर्म 1 प्लस 0, ये बटा में आ जाएगा, माइनस 1/4 साइन ने इसको चेंज करना है माइनस कॉस में, माइनस कॉस 6x प्लस 3 बटा इसका जो डेरिवेटिव है वो बटा में आएगा 1 प्लस 0 प्लस c कांस्टेंट, ठीक। इसके बाद ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आया 2, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 6, 4 से मल्टीप्लाई होगा 24, और ये 2 आया है, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और माइनस आ जाएगा बाहर, ये माइनस बाहर 3/8 एंड इट इज cos 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/24, 4 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 24, माइनस माइनस प्लस एंड cos ऑफ 6x प्लस 3 प्लस c कांस्टेंट, ये इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते थे हम, इसको ब्रेक करना, साइन क्यूब एक्स है ना, इसको ब्रेक करना साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में, फिर उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करना, इसके 2 मेथड है करने के।
तो कोशिश की है 2 क्वेश्चन आपको समझाने की, समझ में आए होंगे आपके तो बहुत अच्छा।